ज्यादा कंट्रोवर्सी तब होती है जब मेरे मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा अटेंशन किसी और को देते हैं। तो वो कंट्रोवर्सी है, वो छोड़ के कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बस मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना। यस, मेरा है, ना किसी और का है, ना बच्चे का है, ना किसी और का ना है। किसी और का। हर कोई अपनी लाइफ में हमको कुछ सिखाने आता है। Either we enter their life to teach them something or they enter our life to teach us something. Learn from it, grow from it and go from it. Wear what you think you like. Okay. जो आपको पसंद हो, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे. What does Farzana like to look like? Or what does Vijaya like to look like? अगर आप मूड्स अपने होते हैं, राइट, कई दिन हमको मूड करता है कि हम ब्राइट एंड फ्लैशी दिखे, so look bright and flashy, it's okay. Sometimes you want to look plain Jane, because आपको डिजायर करते हो। और अगर आप if you wear your fashion the basis how you feel, you will feel really nice. तो मैं ये बिलीव करती नहीं हूँ स्ट्रगल्स में। Okay, I believe in outlook. Okay, very simple. तो मैं कभी बिलीव नहीं करती anything is a struggle, it is the way you look at it. इसलिए वर्क में I am very quiet. I'm very attentive and very very straight. Of course मैं लाफ करती हूँ, बिगिन करती हूँ, लेकिन ये जो पार्ट है मेरी लाइफ का, जैसे गृह लक्ष्मी, नाचना कूदना, और ये नहीं दिखेगा। So I'm extremely professional, like a senior person is supposed to look. अपने में रहो, खुश रहो, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, ना किसी को अपनी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। गृह लक्ष्मी जो अपने आप में एक दुनिया है। एक गृह लक्ष्मी मल्टीटास्किंग होती है। वो एक प्यारी माँ, सुलझी पत्नी, प्यारी बेटी के साथ बहुत से रिश्तों से जुड़ी होती है। और कमाल की बात यह है कि गृह लक्ष्मी बड़ी ही शिद्दत से हर रोल निभाती है और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। गृह लक्ष्मी वो होती है जो अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करती है और अपने रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखती है। इनका घर चलाने का, लाइफ को बैलेंस करने का फंडा होता है। इन्हीं फंडों में छिपा है इनकी जिंदगी जीने का तरीका। आज हमारे साथ है एक ऐसी गृहलक्ष्मी जो लाखों गृहलक्ष्मियों की प्रेरणा है। ये है गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2023 विनर डॉक्टर फरजाना लाकड़ावाला। ये एक डेंटिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, साथ ही साथ पर्सनल कोच और मॉडल भी। तो इसके अलावा वो है सुलझी पत्नी, प्यारी मॉम, बेटी और बहू के साथ कई सारी जो है रिश्ते को निभाने वाली गृहलक्ष्मी भी। चलिए स्वागत करते हैं फरजाना आपका। थैंक यू सो मच विजया। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, एकदम परफेक्ट, ऑन द पॉइंट, और सारी चीजें बता दी। ऐसे लग रहा है कि क्या बचा अब बताने के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू। फरजाना, जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है सबसे पहले हमारे साथ जुड़कर, और इसके बाद तो फिर हम शुरुआत करते हैं अपने शो की। तो गृह लक्ष्मी से जुड़ के तो मुझे जिस दिन से जुड़ी उस दिन से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे याद है मेरे फर्स्ट इनकाउंटर गृह लक्ष्मी से तब हुआ था जब मैं मिसेस महाराष्ट्र बनी थी। एंड मेरा एक कवर, जो ई कवर के ऊपर एक क्या बोलते हैं, पिक्चर रिलीज हुआ था। सो दैट वाज द टाइम मैं गृह लक्ष्मी से जुड़ी थी। एंड ये पिछले जो 8 महीने मैंने गृहलक्ष्मी के साथ निकाले हैव बीन वेरी गुड। एंड आई कैरी द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैगजीन गृहलक्ष्मी। एवरी टाइम जब भी मैं किसी को बोलती हूँ आई एम मिसेस इंडिया, एंड वो लोग जब भी मुझे पूछते कि विच प्लेटफॉर्म, तो मैं बोलती हूँ कि गृहलक्ष्मी। सो it's that name that carries weightage. So बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हूँ। अब जब गृहलक्ष्मी की बात हो रही है तो गृहलक्ष्मी के फंडे की बात हो रही है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसी गृहलक्ष्मी आप हैं, खुद को कैसे डिफाइन करेंगी अगर हम सिंगल शब्द में बोले, और क्यों? दबंग, आई थिंक। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज है, मतलब दबंगई आपने कहाँ कहाँ पे अपनी दबंगई दिखाई है? घर में दबंगई दिखाई है या फिर रिश्तेदारों के सामने दबंगई दिखाई है? तो वो जानना चाहेंगे कि दबंग गृहलक्ष्मी है, लेकिन कैसे? तो मैं बचपन से ऐसे रही हूँ जो हैव बीन वेरी स्टबर्न, बहुत जिद्दी। मेरे माता पिता कहते थे कि
एक तो जिद्दी और ऊपर से लॉयर की तरह हर बात पे नहीं ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो हर चीज में मैं अपना एक स्टैंड पॉइंट रखती थी, और उस वजह से आई थिंक थ्रू आउट द लाइफ मैंने हर चीज एक चैलेंज की तरह लिया है। एंड चाहे जो कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैंने उसको अच्छे से इनकाउंटर किया है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम दबंग। कभी ऊंचा कभी चढ़ाव उतार, ये सब जिंदगी में आता रहता है, पर लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और मतलब एक चीज तो देखा ही है कि कितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी अपनी चीज को जो है वो हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मिसेस गृहलक्ष्मी क्यों? मतलब मिसेस गृहलक्ष्मी इंडिया जो है आपने चुना, आखिर क्यों? क्या चीज थी जो कि मतलब आपने ये, आपको इस मंच ने क्या दिया? और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने चुना, क्यों चुना, और इस मंच ने आपको क्या दिया? तो मेरी जो शुरुआत पैजेंट्री से हुई है वो मिसेस महाराष्ट्र से हुई है। और मिसेस महाराष्ट्र मेरी लाइफ में किस तरीके से आया, कोविड का वक्त था, मैं बहुत सारी चीजें कर रही थी, एंड मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीजें की है जिंदगी में, इतनी ज्यादा चीजें की है, शायद ही मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज ऐसे ऑप्शन रखी है। तो मैंने दैट, इसलिए दबंग ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है मैंने। और जब मैंने एक एड देखा और मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स ने कुछ ट्राई किया है, वो मिसेस इंडिया बने हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं कोशिश करती हूँ। और ब्राउज करते गई और मुझे मिसेस महाराष्ट्र दीवा पैजेंट्स का पेज देखा, और बस वहां से शुरुआत हो गई पैजेंट्री की। एंड मैंने जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखा मेरे अंदर दीवा पैजेंट्स के साथ पैजेंट्री में आने के बाद, मैंने सोचा कि नाउ दिस इज नॉट द फुल स्टॉप। और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे दी मेरे मेंटर्स ने। दीवा पैजेंट के जो अंजना मैम और कार्ल सर है, उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी कि दिस इज, यू शुड नॉट स्टॉप हियर, यू शुड गो अहेड एंड यू डिजर्व मोर। और वहां से उन्होंने सजेस्ट किया कि आई शुड थिंक ऑफ मिसेस इंडिया। और जब मिसेस इंडिया के बारे में सोचा तो आई रजिस्टर्ड फॉर गृहलक्ष्मी। तो मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक मैंने 1 महीने पे, नॉट इवन 1 महीने, 25 दिन पहले गृहलक्ष्मी के लिए रजिस्टर किया, अपना ऑडिशन दिया, और मेरा हार्ट ऐसा बीट हो रहा था कि पता नहीं ये कैसे होगा। 25 डेज प्रेपरेशन के लिए, 25 डेज टू द मेन फिनाले। आई थॉट हाउ इज इट पॉसिबल, बट थैंकफुली जो स्टार्टिंग में गृहलक्ष्मी जो भी मेरे साथ जुड़े रहे, उन्होंने मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर किया, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बोले बेझिझक आ जाओ, यू विल डू वेल। तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बिगनिंग गृहलक्ष्मी ने मुझे दिया। तो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही बेस्ट। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बोला कि मतलब जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मिसेस गृहलक्ष्मी इंडिया जो आपने किया, तो मतलब बचपन से कुछ तो ऐसी बात रही होगी ना आप में कि बचपन में मतलब फैशन और इन सब को लेकर आपको कुछ रहा होगा। थोड़ी सी वो स्टोरी जानना चाहेंगे आपसे। ऑफ कोर्स बचपन से मैं फैशन में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा आई थिंक मुझे अपना बचपन ज्यादा याद नहीं है, बट अगर उसमें से कुछ याद है तो ये जरूर याद है कि मैं अपने ड्रेसेस के बारे में बहुत पिकी थी, अपने शूज के बारे में बहुत पिकी थी। और उस टाइम पे एक बजट दिया जाता था, so I used to look forward, दिवाली कब आएगा, when will बर्थडे कब आएगा, उसमें मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी, कैसे दिखूंगी। अभी लोग थीम के बारे में बात करते, बट आई थिंक मैं बचपन से ही उसमें अटैच थी। एंड आई थिंक अराउंड व्हेन आई वाज इन द 10th और 11th स्टैंडर्ड, अब मुझे याद नहीं है, तभी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन का जमाना था। एंड जब भी मैं उनको देखती, आई वुड लाइक वाओ, लाइक मुझे ऐसा लगता था ये दीज आर सुपर वुमेन, दे आर सो गॉर्जियस। वो कैसे बात करते, कैसे चलते, आई विश आई कुड डू दैट वन डे। और शायद वो हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है मेरे अंदर कि आई विश आई कैन डू दैट वन डे, आई विश आई कैन वॉक ऑन द रैम्प वन डे। तो वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। और कॉलेज में मुझे हमेशा बेस्ट ड्रेस फीमेल, बेस्ट ड्रेस दीवा, एंड जितने भी क्या बोलते इमेच्योर फैशन शोज होते हैं कॉलेज के, जो हम खुद कोरियोग्राफ करते हैं, मजा लेके कोई भी फैशन शो में छोड़ दूं। तभी मैंने आपसे पूछा ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कुछ ऐसी चीज, क्योंकि आपने मिसेस गृहलक्ष्मी, क्योंकि मिसेस अगर करने का यही होता है ना कि आपने अब स्पेशली जो है वो शुरू किया, अभी से आपने तब सोचना शुरू किया और आप
गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया बनी। इसके अलावा जानना चाहेंगे कि मतलब जो आपके अचीवमेंट्स हैं, स्ट्रगल और अचीवमेंट्स दोनों के बारे में जानना चाहेंगे। स्ट्रगल गृहलक्ष्मी की जर्नी में या स्ट्रगल ओवरऑल इन लाइफ? ओवरऑल। सो मैं ये बिलीव करती नहीं हूँ स्ट्रगल्स में। ओके, आई बिलीव इन आउटलुक। ओके, वेरी सिंपल। सो मैं कभी बिलीव नहीं करती एनीथिंग इज अ स्ट्रगल, इट इज द वे यू लुक एट इट। अगर आप इफ यू आर पिकिंग अप अ स्टोन और आप एक माइंडसेट के साथ चलते हो कि वो स्टोन है, वो भारी है, वो उठेगा नहीं और मेरे हाथ टूट जाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। अगर आप वो सोचोगे कि दैट इज समथिंग आई हैव टू पिक अप, I have to put all my energy to pick up and I am going to pick it up, then it's not a struggle. Exactly. Then it is something that you are wanting to do. So मेरा लाइफ की तरह वो ही व्यू पॉइंट रहा है in anything I have done. So आप सरप्राइज हो गए कि मैंने अपना करियर 3 बार चेंज किया है। अच्छा। Okay? And I didn't change it क्योंकि मैं एक करियर में सक्सेसफुल थी। I changed it because I was super successful in one career. Now मुझे चाहिए था कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। ओके, मतलब ये था कि आपका मल्टीपल वाला है ना? हाँ जी। सो मैं डॉक्टर से जब मैंने डॉक्टर किया, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में पीजी किया, उसके बाद कई साल प्रैक्टिस करने के बाद आई जंप्ड इनटू क्लिनिकल रिसर्च। मेडिसिन की दुनिया सुना ही होगा कोविड में। हाँ। जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो उसकी ट्रायल्स, सो मैंने उनके प्रोटोकॉल्स लिखे, उनकी फॉलोअप्स किए, डॉक्टर से बात किए, नॉट कोविड बट क्लिनिकल रिसर्च में। और अब जो मैं करती हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, इट इज अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब टॉकिंग अप टू बिग इंडस्ट्री लीडर्स to invest at multiple places. So very different from my core education. Exactly. But मैंने पूरी तरह कोशिश की है कि मैं बहुत सारी चीजें करूँ। तो अच्छा, I don't think struggle रही है, विक्ट्री रही है। सही है। एक चीज और जानना चाहूंगी, आपका जो इंस्टाग्राम है ना वो बड़ा मैंने देखा काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसमें बड़ी सारी चीजें थी। एक तो उसमें फैशन ट्रांसफॉर्मेशन मस्ती आपने जो है इंक्लूड किया है। इसके अलावा उसमें एक चीज आपने की है, इफ आई कैन सो कैन यू वाना नो हाउ लेट्स टॉक। तो मतलब ये है कि आपको मतलब इसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। इंस्टाग्राम के पीछे की कि मेरे बारे में? नहीं, मतलब देखिए वो आपने जो की होगी तो कहीं ना कहीं से आपका कुछ तो रहा होगा ना, क्योंकि जब हम जो चीज सोचते हैं वो हम कभी सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश करते हैं या फिर मतलब क्योंकि बहुत कुछ बायो जो होता है ना सब कुछ बयां करता है, तो उस पर जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। सो कई चीजें हैं जो इंस्टाग्राम से जुड़ी है और मेरे पैजेंट लाइफ से जुड़ी है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोशल मीडिया पे अपनी शक्ल भी दिखाऊंगी। ओके, नॉट बिकॉज मैं कैमरा कॉन्शियस थी, बट इसलिए क्योंकि आई वाज वेरी अफ्रेड टू बी आउट देयर, अफ्रेड टू बी ऑफ जजमेंट, अफ्रेड कि मुझे लोग देखेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, बात करेंगे, पता नहीं क्या बात करेंगे, और ये बड़ी सारी चीजें थी। तो आई प्रेफर टू बी पर्सनल। बट जैसे ही मैंने पहला पैजेंट जीता, मेरा आई डिडंट इवन हैव आई थिंक पब्लिक प्रोफाइल अंटिल देन। और फिर हाँ जी, अंजना मैम के कहने पे मैंने पब्लिक प्रोफाइल किया और फिर लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, लेट्स स्टार्ट putting myself out there, let's start showing who I am. Okay, डांस, कई सारी चीजें, बातें की मैंने, ऑन द गो रील सीखा। मुझे इंस्टाग्राम का आई भी नहीं आता था, खुद प्रैक्टिस कर करके मैंने फॉलोअर्स इतने सारे हो गए। Exactly, and that's the thing I want to say कि अगर मैं कर सकती हूँ, if I can do it, so can you. You just have to put yourself out there. You just have to be there, and there are hundreds of people. आज every time कहीं ना कहीं कभी मुझे लोग मिलते हैं और they कहते हैं यार इंस्टाग्राम प्रोफाइल लेके ना दिन अच्छा जाता है। When day is going very bad ना, I open फरजाना लाखड़ा वाला इंस्टाग्राम प्रोफाइल and I feel so good. And that makes me feel that I am adding value in my own way. तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैं ऐसे पोस्ट डालूं, और मैं हमेशा रियल टाइम पोस्ट डालना प्रेफर करती हूँ। रियल टाइम मतलब जो मेरी जिंदगी में चल रहा है या व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। आई डोंट प्लान अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज नॉट वेरी गुड अकॉर्डिंग टू अदर्स। मुझे प्लान करना चाहिए ज्यादा कंटेंट को, बट मैं वो अपना हार्ट फॉलो करती हूँ और मैं कंटेंट डालती हूँ। और इसलिए आई टेल पीपल इफ आई कैन, so I am not
I like to believe that I'm 16 till I die, but biological age कुछ और है. So a lot of people tell me, how do you look this way? How do you walk this way? इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो? तो I said it is possible. You have to believe. I have a toddler. जब मैंने Mrs. Maharashtra किया था तो my daughter was just 2 years old, and I have an older son as well. और मैं ऑफिस भी जाती हूँ. मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी रखती हूँ और मैं पैजेंट में पार्टिसिपेट भी करती हूँ. सो इफ आई कैन, सो कैन यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. ओके, यही अभी आपने जैसे कि ये सब चीजें आपने बताई, तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो वर्क लाइफ जो बैलेंस करने का जो आपका फंडा होता है, मतलब ये है कि आप घर को भी कैसे मैनेज करती हैं, बाहर भी कैसे मैनेज करती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे. Work-life balance. So I actually don't have differentiation कि ये work है और ये life है. दोनों भी merge होते हैं, और अगर आप आपके work को enjoy करते हैं तो वो अपने आप आपकी जिंदगी में एक बोलते हैं मिश्रण बन जाता है. It's not separate. So you don't have to cut yourself off. Okay, I'm finished. Now I'm back to life. So I don't have to do that. But अगर literal sense में बोले तो I think go with the moment. ओके, बी प्रेजेंट विद द मोमेंट. अगर आप आपका काम के साथ डील कर रहे हो, सो तभी वो बी इन दैट वर्क, बी इन दैट मोमेंट, एंजॉय दैट मोमेंट. तभी स्ट्रेस मत करो कि बच्चे ने क्या खाया. वंस आई, अच्छा तो ये प्लीज, आई होप दिस डजंट लुक लाइक अ बैड मदर थिंग, बट वंस आई लीव माय होम, I don't, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सोचती कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया होगा कि नहीं. मैं स्ट्रेस नहीं करती. ओके, दे हैव पीपल टू टेक केयर, दे विल बी टेकन केयर, एंड आई नो, आई ट्रस्ट. ओके, सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पार्ट. यू हैव गिवन ड्यूटीज टू समबडी, ट्रस्ट देम to do that. हाँ, ओवरसाइट रहता है, बट आई डोंट, मैं अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेती. और जब मैं वर्क से वापस आ जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि लैपटॉप खोलूं, ये ईमेल नहीं भेजा, वो ईमेल नहीं भेजा. इट्स डन, आई एम डन फॉर द डे. यू हैव मी, यू हैव माय टाइम, एंड दैट्स ऑल. सो आई डोंट थिंक अबाउट वर्क. सैटरडे संडे मैं अपना लैपटॉप बिल्कुल ओपन भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को कोशिश करती हूँ कि कुछ बनाऊं. आई एम ऑफ. That's family time. So I think that's how I do it. Very nice. बहुत बढ़िया, ये फंडा है आपका. जो ये चीज है, ये तो आपने अभी थोड़ी चीजें बताई, जैसे खुद के लिए जो वक्त होता है, मतलब कैसे आप अपना जो मी टाइम होता है, क्योंकि देखिए वो तो बात हो गई कि भाई चलिए बच्चे के बारे में, मतलब आप जब काम करती हैं जिस वक्त, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, वो सब चीजें ठीक है. लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा मी टाइम, अपना जो मी टाइम होता है, वो टाइम कैसे आप मैनेज करती हैं, और मतलब उस मी टाइम में आप क्या करती हैं? मी टाइम, यस, बहुत जरूरी होता है मी टाइम. बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो बहुत सारी चीजें करती हूँ मैं मी टाइम पे. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ. वैसा नहीं है कि, एंड माई मी टाइम इज व्हेन आई एम ड्राइविंग द कार, व्हेन आई एम वर्किंग आउट, जब मैं जिम में होती हूँ, जुम्बा क्लास में हूँ. दैट इज ऑल माई मी टाइम. ओके, दैट इज अ वे ऑफ रिलैक्स. मी टाइम का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कनेक्शन टू योर सेल्फ. वो करो जिसमें मजा आए. कभी आई एम जस्ट वॉकिंग एंड लेजिंग अराउंड बैल्कनी में देख, सो दैट इज मी टाइम. बट आइडियली अगर मैं बहुत सारा टाइम चाहती हूँ अपने साथ, सो आई डू अ बिट ऑफ मेडिटेशन, और बहुत सारी बातें करती हूँ खुद के साथ. बहुत सारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड मेनी ग्रैटिट्यूड. So for me, me time is spending a lot of time in gratitude. और आपकी इस मी टाइम में खलल कौन डालता है, ये बताइए. कोई भी नहीं डालता. ओके, मचाले किसी की डालते. आई एम लाइक अ शेरनी, इट्स माय टाइम. बट इजीली हो जाता है. आई डोंट थिंक इट इज, जैसे मैंने कहा ना, सेपरेट करके देखेंगे. If you think of it as a separate thing, I need me time, I need me time, I need me time, ये मेरा टाइम है, तो जरूर उसमें कोई खलल डालेगा. But if it's a part of your life, people know it's a part of your life. My daughter knows when I'm working out. जैसे मैं बताती हूँ कि जब बहुत सारे साल में जिम नहीं गई आफ्टर postpartum, और मैंने अपनी डॉटर को यूज किया एज अ डम्बल. मेरे पास कई सारे वीडियो, when she's crying, I have carried her and done sit-ups. So then she used to feel happy. मेरी वर्कआउट भी हो गई. So don't cut it like a sharp line that, you know what, मेरा वर्कआउट का टाइम है, डॉटर रो रही है, how is she crying, what am I going to do? Utilize her.
एंड इतना है कि आज टुडे शी आल्सो प्रैक्टिसेस स्क्वाट्स विद मी, डंबल्स विद मी, क्योंकि उसने बचपन से देखा है, तो बचपन से वो जानती है कि मम्मी वर्कआउट करती है एंड लेट हर डू इट। अरे वाह, सही हो गया, बच्चा भी खुश हो गया और मॉम भी। अच्छा है ये, मतलब ये अच्छा तरीका है ये, जिस तरह से आप मी टाइम अपना निकालती हैं कि उस आपने ये अच्छी चीज कही कि आपने उसको ही अपनी लाइफ का जो है वो फंडा बना लिया है, तो ये काफी अच्छा लगा। इसके अलावा आपके बड़े सारे डिफरेंट रोल्स हैं, मतलब फैमिली में आपके बहुत सारे जो लोग हैं, किस तरह से जो है अपने उन सारे रोल्स को निभाती हैं, वो एक बार बताइए कि किस तरह से जो है वो सबके सबके साथ सबकी चीजों को पूरा करती हैं। आप समझ रही होंगी कि क्या बोल रही हूँ कि आप जो है कैसे कैसे सबको सबकी नीड्स को फुलफिल करना, ये बहुत बड़ा काम होता है गृहलक्ष्मी का, तो वो जानना चाहूंगी कैसे वो, मतलब उस किस तरह से आप करती हैं। So I think as a daughter I'm very lucky that मेरे पेरेंट्स मेरे नेबर है, तो मेरे पेरेंट्स लविंग पड़ोसी है। अच्छा। तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं मजाक में, क्या यार तू लड़ाई करेगी, तू क्या कह रही हूँ, मायके जा रही हूँ, दरवाजा खोल के इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, बगल बगल वाला फायदा ही होता है। हाँ, तो आई एम वेरी लकी, तो पेरेंट्स को रोज मिलती हूँ, so that is relaxation, your parents are there, तो अपने डॉटर का रोल एकदम बढ़िया तरीके से फुलफिल हो गया। आई थिंक आई एम अ वेरी फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, उन्होंने मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दी है, you got my parents next to me. As a wife, that you should ask my husband how I'm as a wife. नहीं, मतलब मैं तो वो रोल कैसे निभाती है, मतलब ये है कि वो हस्बैंड का मतलब कैसे उनको, एक तो ऑब्वियसली आप पता तो होगा ही, उनसे पूछने की जरूरत नहीं, आप भी बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब सब चीजों को वो बोलते हैं कि हाँ भाई तुमने जो है बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया जॉब की तुमने। सो आई थिंक एक बैलेंस है हम दोनों के बीच में। you'll be surprised, लेकिन वो ज्यादा पब्लिक पर्सन है और आई एम मोर पर्सन टू बी बाय माई सेल्फ, तो मैं खुद के साथ ज्यादा रहना पसंद करती हूँ, तो एक बैलेंस सा चलता रहता है हम दोनों के बीच में। बट एज अ वाइफ आई थिंक उनका वेट देख के, आई शुड नॉट से दैट, बट उनका वेट देख के आपको पता होगा क्या फीड हिम वेल। Because my husband loves food. He's an absolute foodie. So मैं ensure करती हूँ कि if I cannot cook, I get things cooked that he likes. And if I cannot get things cooked as he likes, then I take him to the places that he will eat the things he likes. So it is sorted. होता है ना एक they say the way to a man's heart is to his stomach, and I think the way to my husband's heart is also through his stomach. So I am sorted. ये सही है। अच्छा, वर्क प्लेस में, जैसे कि अभी तो आपने ये घर वाली बात बताई, तो वर्क प्लेस में कैसे अपने आप को चेंज करती है? ओके, वर्क प्लेस पे ये बहुत बड़ा मतलब वो है ना कि अचानक से आपको एक जगह से आपको डिफरेंट जगह जाना होता है, जैसे हम लोग भी ऑफिस सब आते हैं तो अलग हमारा होता है, तो आपका जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, आप कैसे रोल में चेंज अपने आप को करती हैं? जो मेरा करंट रोल है, that requires to me to be a very not serious but a very professional and individual who has a lot of responsibility. इसलिए वर्क में I am very quiet, I am very attentive and very very straight. Of course मैं लाफ करती हूँ, गिगल करती हूँ, लेकिन ये जो पार्ट है मेरी लाइफ का, जैसे गृह लक्ष्मी, नाचना कूदना, और ये नहीं दिखेगा. So I'm extremely professional, like a senior person is supposed to look. So you can't tell. You can't tell. ये ठीक है, एकदम ऐसे कड़क टाइप है ना? हाँ, कड़क टाइप, प्रोफेशनल, कड़क नहीं बोलूंगी, प्रोफेशनल, वेरी वेरी प्रोफेशनल, यस, वेरी प्रोफेशनल। ये सही है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, घर में मतलब आपके कौन कौन है अपनी फैमिली में आपके? मेरे हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, माय डॉटर, माय सन, हम है, और मैंने बताया ना मेरे पेरेंट्स मेरे पड़ोसी है, तो एज गुड एज मेरे घर में है। सो एंड जो ये वी स्टे टुगेदर, और अगर फैमिली में पूछे तो आई हैव माय इन-लॉज आर देयर, माय मदर-इन-लॉ, फादर-इन-लॉ, इनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, एंड माय ब्रदर एंड हिज वाइफ, सो दैट्स आवर फैमिली।
ओके। ये जानना चाहेंगे जो सास के साथ, अब थोड़ा सा ऐसे ही सवाल पूछना चाहूंगी, सास के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? एकदम सही सही बताइएगा। पूछना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि वो भी देखने वाले, बट आई थिंक कोई नहीं। अगर सही से बताओ सो उनका बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी, ओके। नॉट नेसेसरी वो मेरी जो मैं सारी चीजें करती हूँ वो अप्रूव करेंगी, बट द गुड पार्ट अबाउट इट इज दैट शी डजंट से, शी डजंट इंटरफियर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू लेट योर चिल्ड्रन लिव योर लाइफ, एंड दैट वे आई थिंक शी इज अ ग्रेट मदर, जो वो अपने बेटे के लाइफ में और उनकी बहू के लाइफ में इंटरफियर नहीं करती। लिव योर लाइफ, यू नो। जरूरी नहीं कि अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो आप लोग पूजा पाठ करो, तो आई थिंक क्या मेंटेन्स दैट डिस्टेंस कि आप अपनी लाइफ, एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ओल्ड स्कूल, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ओल्ड स्कूल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे मिसेस महाराष्ट्र में भी वो देखने आए, उन्होंने सपोर्ट किया, मिसेस इंडिया में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, यू नो, इन टर्म्स ऑफ गो फॉर इट, तो वो बात है। तो और अंदर वाली बात, तो अंदर वाली बात ऐसी एक्चुअली अंदर वाली बात कोई है ही नहीं। when I say that she doesn't interfere, you should understand what I mean. अच्छा, अभी मैं पूछने वाली हूँ, आपकी छोटी सास का इंटरफेयर होता है? छोटी सास सोचिए कौन हो सकता है? कौन है छोटी सास? मेरी ननद बोल रहे हैं आप? आपने बिल्कुल समझ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आई एम टच वुड, आई डोंट हैव इंटरफियरेंस फ्रॉम माय इन-लॉज एट ऑल। अच्छा, रिलेशन कैसा है उनके साथ? अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, हम मिलते हैं, सो it's a good cordial relation. When I say good cordial relations, now you interfere in my life, I don't interfere in your life. We are happy together, we bless each other and we pray for each other. So I say that's a good cordial relationship. चलिए, ये तो अच्छी बात कही आपने। इसके अलावा अब थोड़ा हम दूसरे रिलेशन पे आते हैं। हम बात यहाँ पे करने वाले हैं आपकी कोई देवरानी जेठानी जो है आपके साथ? नहीं, देवरानी जेठानी नहीं है। My brother's wife is there, but okay, देवरानी जेठानी नहीं है। आपके मतलब कुछ रिलेशन में है, कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो देवरानी जेठानी इस तरह कोई है? हम आई थिंक एक मेट्रो फैमिली, माय हस्बैंड इज द ओनली सन, उनकी एक ही बहन है, उनके बहुत सारे भाई बहन है, बट मैं ज्यादा उनसे मिलती नहीं। वो खुद ही नहीं मिलते, तो मेरा मिलने का सवाल तो बहुत ही दूर होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वो खुद ही नहीं जिनसे मिलते, वो अगर किसी से क्लोज है तो सिर्फ अपनी मम्मी और बहन से। अच्छा, बुआ है आपकी या? अच्छा, हाँ, मेरी बुआ है ना। बुआ के साथ मेरी बुआ, या बुआ के साथ क्या? नहीं, मेरी बुआ बहुत अच्छी, वेरी कूल, एंड सो मेरे फादर की साइड की फैमिली बहुत फन लविंग फैमिली है, और शायद मैंने वो स्ट्रीक्स उनके साथ ही लिया है कि अपने में रहो, खुश रहो, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, ना किसी को अपनी लाइफ में, बी हैप्पी। तो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होगी, है ना? नहीं, ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। ज्यादा कंट्रोवर्सी तब होती है जब मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा अटेंशन किसी और को देते हैं। वो कंट्रोवर्सी है, वो छोड़ के कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बस मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना? यस, मेरा है, ना किसी और का है, ना बच्चे का है, ना किसी और का है। That is the only time probably there is a controversy, otherwise there is no controversy. ये बढ़िया कंट्रोवर्सी का नाम सही है। इसके अलावा आपकी शादी के बारे में जानना चाहेंगे। शादी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कैसे मिले, कैसे हुई शुरुआत, इसके बारे में थोड़ा सा। So me and my husband know each other. I think जब मैंने स्विच करने का सोचा फ्रॉम डेंटिस्ट्री टू क्लिनिकल रिसर्च, सो हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लिनिकल रिसर्च क्लास में। मैं I was this studious girl, always taking notes and wanting to
डू द बेस्ट. तो हम एक ही क्लिक के थे, एक ही सर्कल में थे, एक ही साथ बैठते थे, उठते थे. तो मुझे अभी भी याद है एग्जाम में उन्होंने बोला कॉपी करने देगी क्या, एंड आई सेड आर यू क्रेजी, जस्ट गो अवे, आई डोंट डू सच थिंग्स. सो आई थिंक हमारी लाइफ उधर से शुरुआत हुई. और थोड़ा सा मेरी लाइफ में उसके पहले बहुत सारी चीजें हुई है, यू नो, एंड इफ आई टेक इट पॉजिटिवली, अच्छी चीजें हुई है. सो दिस इज माई सेकेंड मैरिज. एंड जो उसके पहले की मैरिज थी, आई वॉज गोइंग थ्रू द डिवोर्स व्हेन आई मेट माई current husband, and you know, he never asked me. This was a very big sign. उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि you know क्या हुआ था, you know why you left that man. उन्होंने सिर्फ ये फोकस किया कि मैं कौन हूँ, क्या बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, मेरी लाइफ क्या है. And from the time I met him to the time we got married, it was 11 years. Okay, 11 years. ये बंदे ने 11 years तक वेट किया मेरे लिए, till I could completely take that decision that I am ready to get married. He said, take your time. I understand it's not so simple. So take your time. और हालांकि you know बहुत सारी differences भी है, you know, if you understand, a girl married second time, you know, a girl who is slightly older than you, slightly, and he's unmarried, you know, and a very eligible bachelor. And तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, right, कि आपको मिल जाएगी कोई और, why are you wasting your time behind this girl? But I would say my husband stood right there and said कि शादी करूंगा तो I'll get married to you, otherwise I'm not getting married all my life. Wow. So on the day of my marriage, actually जिस दिन हमने court marriage किया, okay, he was the one, he broke down into tears. Oh, because he couldn't just believe that we are finally married. So I would say that's how our love story has been. भाई ये तो पूरी तरीके से मतलब लव स्टोरी एकदम फिल्मी वाली लग रही है. हाँ, बहुत फिल्मी है. तो उस बीच में अगर आप बोलते हो ना ये स्ट्रगल, तो ये उस बीच में बहुत सारी चीजें हुई है that we had to face, but I think I'm very grateful that I met him. And I will also tell you one thing that ये जो अंदर मेरे अंदर जो confidence आज दिखता है ना, somehow I had become a very different girl. मुझे ऐसे लगता था कि you know I don't look good, I'm not capable enough, and you know मेरे अंदर जो सारी changes लाए ना, वो he brought about those changes, not because he told me I am something, but he never asked me questions, he never doubted me, he never looked down on me anytime. You know, कभी उन्होंने बोला कि बड़े सारे लोग बोल देते हैं कि how will you know you're divorced, you know, like, but उन्होंने ये बात कभी महसूस ही नहीं कराने दी कि I am someone different and he is kind of obliging me by getting married. You know, बहुत सारे स्टोरी सुने मुझे ऐसे में ये होता है, but he was absolutely, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया वो धीरे धीरे बढ़ता गया, that you know what, I am capable of being loved. I am who I am and I can be who I am. I can talk what I can, and yeah, he's been my greatest support system. वाह, मतलब तभी आपने कहा कि मेरा पति सिर्फ मेरा है. अब समझ आया इसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी, है ना? Yes, and that's why if I can, so can you. बहुत बढ़िया. अच्छा, मैं आपकी उन टॉप 10 रिलेशंस के बारे में जानना चाहूंगी, कोई भी हो सकता है वो, उन टॉप 10 बेस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहूंगी, कौन कौन से हैं वो आपकी लाइफ में? So मेरा सबसे important, of course, my husband is in my top 10 relationships, but I think but अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो daily go to person है ना, is my son. Okay, my best friend जिसको मैं बोलती हूँ ना, he is झगड़ा हो जाए, upset हो, investment करना है, परेशानी है, Instagram ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी I take to him. He is such a level-headed boy. He will be able to talk me through it. So he is that cushion, my pillow. अगर कुछ भी हो जाए, so my top 10. The first one is my son. कुछ भी हो जाए, you know, he is and my parents. जो I know that, you know, I don't tell them a lot. मैं उनको कुछ ज़्यादा बताऊंगी नहीं कि ये problem है, वो problem है, लेकिन वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज ऑल्सो इवन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टाइम, आई जस्ट नो दैट दे विल बी देयर. दे आर द वंस हु मे टेल मी दैट यू मेड अ मिस्टेक बट विल स्टिल नॉट जज मी. ओके,
तो माई स्ट्रॉन्ग एंकर एंड माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. और हस्बैंड के बारे में और बहुत सारी बातें बता दी तो आपको पता ही है कि ही इज माई उनो. बट मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और बचपन के जो कई सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी. सम ऑफ देम शादी हो गए, चले गए, बट देयर इज वन फ्रेंड हु इज अ कांस्टेंट इन माय लाइफ एंड शी इज माय इंस्पिरेशन. हम बहुत सारी चीजें, आई एम अ लॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस भी बहुत करती हूँ. सो दैट इज वन टॉप 10 रिलेशनशिप इन माय लाइफ. माय मेंटर्स जिनसे मैं सीखती हूँ पैजेंट्री में, और इंक्लूडिंग मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी मेंटर है, दे आर ऑल इन माय टॉप 10 लिस्ट. तो जब भी कुछ आता है आई विल थिंक व्हाट विल दे डू, हाउ विल दे थिंक अबाउट दिस, एंड इज देयर अनदर वे आई कैन थिंक अबाउट इट. सो हाँ. और अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ओ माय डॉटर शुड नॉट फील लेफ्ट आउट. वो तो मेरा बनी है पूरी तरह. मेरी जिंदगी में रहती है 24/7. ऐसा ना बड़े होके देखे कि बोलिए मम्मी आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं. तो वो तो एक कांस्टेंट है. शी डजंट गो एनीवेयर. वो बोलेगी सच में बड़ी होगी, मम्मी आपने मेरे को टॉप 10 लिस्ट में डाला ही नहीं. एग्जैक्टली. सो उसको ऐसे फील नहीं होना चाहिए शी इज अ बनी. तो वो मेरे इमोशंस बहुत अच्छी तरह देखती है. आई वॉच, मैं अगर कोई सीरीज देखती हूँ रिलेटेड टू मेडिसिन, डॉक्टर्स, तो वो मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है. देखते रहेगी मेरे साथ. सो शी इज ऑलवेज देयर. बट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो आई थिंक इंस्टाग्राम इज माय कंपेनियन टू. I take a lot of inspiration from a lot of people on Instagram. ओके. अच्छा, एक चीज है जो कि अभी मैंने इंस्टाग्राम वाली आपसे पूछी थी, उसमें एक चीज मैंने लिखी थी, मैं आपको बताती हूँ. उसमें एक एक्सेस बार्स फैसिलिटेटर, ये जो है मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं टर्म पता है. तो ये क्या है और कैसे ये, मतलब आपने कैसे ये चीज शुरू की, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे. I'm glad you asked. So, facilitator मतलब I'm trained, I not only practice it but I'm trained to teach it. So उसका नाम होता है. So access consciousness is like a modality. So it is about living your life with full consciousness. पूरी consciousness और awareness के साथ आप life जियो. Okay, know that जो thought, feelings, emotions है, they are only a part of your life. They are only a part to show you something. So उससे अटैच मत हो जाओ. एंड लाइफ में क्या होता है पता है, बिफोर द एज ऑफ 3, कभी एक छोटे बच्चे को देखा है, लाइक 1 year old बच्चे को, उसको फियर के बारे में कुछ नहीं मालूम, कि दे डोंट नो व्हाट इज फियर. वो ऊपर चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे, चीजों को उठाएंगे, मुंह में डालेंगे. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फियर. अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ फियर उनके अंदर डाला जाता है बाय पेरेंट्स, पीपल टेकिंग केयर ऑफ देम. गिर जाओगे, ऐसा ऐसा होगा. सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे दिमाग में डाला जाता है. हाइट के बारे में, मनी के बारे में. जैसे कई सारे लोगों को पूछोगे, सो इफ यू आस्क देम अबाउट मनी, फॉर सम पीपल मनी इज अ बैड थिंग. हैविंग मनी मेक्स यू मीन. अमीर बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, या सम पीपल आर मनी इज डिफिकल्ट टू अर्न. सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं. यू आर अ वुमन, दिस इज अ वे यू आर सपोज्ड टू बिहेव. सो ये पॉइंट ऑफ व्यूज है. और ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, हमारी ये जो छोटा सा दिमाग है, उसके अंदर 32 ब्रेन पॉइंट्स है. कोई एक ब्रेन सेंटर पॉइंट में जाके स्टोर होते हैं. एंड देन व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ फ्रॉम ऑल दोस पॉइंट ऑफ व्यू. सो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते हैं, और फिर हम पूछते हैं हमारी लाइफ ऐसी क्यों है. तो अगर हम ये एक्सेस बार इज व्हेन यू टच दोस 32 पॉइंट्स इन अ सेशन, it can relieve all the underlying point of view. It can help you get rid of all those underlying point of views. And I first, when I started experiencing it, I saw a lot of changes in my life. और आज भी, and my daughter also is learning it from me, और वो implement करती है. हम जब बीमार होते हैं तो it's first thing to do is run your bars, because there must be something. बहुत irritated हो, run your bars. बहुत sad हो, run your bars. It can get you to sleep easily. It can get irritation out of your body easily. It can get sadness out of your body quickly. अगर आपके माइंड में बहुत सारा ब्रेन फ्रॉग है, आपको समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम में पढ़ाई कंसंट्रेशन नहीं हो रही, it is because your mind has got formed. You run your access bars and automatically आपका point of view change हो जाएगा. So it is that board, and so that is what access bars is. It has a tremendous capacity to change your life. अच्छा, अब जो है थोड़ा सा
कुछ टिप्स के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ फंडों के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो है वो फैशन के लिए आप क्या कहेंगी, और फैशन के जो है वो फंडा आपका क्या है, और टिप्स देना चाहेंगी वो करीब 4-5 टिप्स जो है वो हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। फैशन मेरे लिए फैशन क्या है? फैशन इज समथिंग दैट ब्रिंग्स आउट योर पर्सनैलिटी. It shows who you are, and something that makes you feel confident. So that is fashion for me. Okay. और अगर मैं टिप्स दूंगी फैशन में, so I will always say, wear what you think you like. Okay. जो आपको पसंद हो, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे. What does Farzana like to look like, or what does Vijaya like to look like? If अगर आप moods अपने होते हैं, right? कई दिन हमको mood करता है कि हम bright and flashy दिखे. So look bright and flashy. It's okay. Sometimes you want to look plain Jane. Look plain Jane, because आप वो desire करते हो. और अगर आप if you wear your fashion the basis how you feel, you will feel really nice. So I think that is one of the things. But I will always say, dress your best. So you don't go anywhere ugly and I'll take back you don't go anywhere shabby. So I will always say, dress your best. Dress your best. बहुत टाइम तक मैंने कभी मेकअप यूज नहीं किया, but still I used to look my best. The reason is because I know that my hair was proper. The clothes I'm wearing is ironed. Okay, I'm wearing a proper footwear and I'm wearing a decent dress. What I like to wear. So that is it. Try look your best is very important in fashion. And मेरी दादी always कहती थी, hey, your clothes and your shoes define your personality. And so did my father always say. So I believe that when you enter the room, 5 people should look at you. So that doesn't depend on, the flashiness of your dress. It depends on the confidence with which you carry the dress. So that is very important in fashion. Whatever you wear it with confidence. ओके, अब ब्यूटी के लिए भी सेम चीज जानना चाहेंगे कि मतलब ब्यूटी के जो है टिप्स, कैसे आप अपने स्किन का ख्याल रखती हैं, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हैं, उसके लिए भी टिप्स. तो वो तो बताना ही है ना. बड़े सारे लोगों ने मुझे बोला है कि I'm a संतूर mom, so लेकिन I shouldn't be sharing the secret, but I think the secret to beauty would be sleep well. Please sleep well. Sleep is very important. दूसरी बात है, beauty is a reflection of the mental chaos that is there in you. So be in relaxation. If you are in relaxation, you automatically look well. तो relaxation बहुत अच्छा होता है body के लिए, face के लिए. Be relaxed. So वो एक actually super, your beauty is a reflection of what is inside you. So inside you, if you are beautiful and calm, outside you also you are beautiful and calm. अच्छा, खाना बनाने का कितना शौक है फरजाना को, और उनका जो चटोरी कोई फंडा है, कैसी गृहलक्ष्मी चटोरी गृहलक्ष्मी है, क्या चटोरी मतलब उनका कोई चटोरी ऐसा चटपटा चीज खाती हैं, बनाती हैं, उसके बारे में जरा जानना चाहेंगे. क्योंकि फरजाना वैसे तो इतनी ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम है, तो फिर मतलब ऑब्वियसली ना हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि इतना ज्यादा इतनी दुबली पतली हैं, इतना अच्छे से अपना वेट मैनेज करती हैं, तो कैसे खाने पीने का उनका क्या है, क्या खाना बनाना पसंद है, खाना पसंद है, उसके बारे में. खाना तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये बिल्कुल गलत है कि पसंद नहीं है. थोड़ी सी कॉन्शियस ईटिंग है. कॉन्शियस ईटिंग मतलब ये नहीं कि आई वोंट ईट अ बर्गर और आई वोंट ईट फ्राइज. जो मन करे आई ईट दैट. ओके, इफ आई एम लाइक अ रेजिम, जब मुझे पता है कि I need to stick to a diet, I follow that diet. I will be very honest, ऐसा नहीं कि I don't follow a diet. When I have to follow a diet, I do follow a diet, and I will follow it to the T. No cheating. Okay. No cheating. No cheat meals. I will follow it to the T. I'll follow it to the T. मैं खाना बनाना भी बहुत पसंद करती हूँ, but at the same time, I like to do a lot of other things. So खाना is something I can sacrifice not doing. So I outsource it. तो कैसे गृहलक्ष्मी है? चटोरी? चटोरी, yes. बहुत चटोरी हूँ. मुझे अच्छी चीजें खाना बहुत पसंद है. मीठा नहीं खाती. So
मीठा मीठा खाने का शौक नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है, बचपन से नहीं है, सो दैट्स ग्रेट, बोलते ना एक अच्छा है। अच्छा। आप सरप्राइज रहोगे, बॉम्बे आई हूँ पर मुझे वड़ा पाव बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, वड़ा पाव सो पसंद नहीं? तो मैं चटपटा बिल्कुल होता है वो पसंद, भी लेकिन तो। हाँ मुझे, लेकिन वड़ा पाव नहीं पसंद। अगर मुझे कुछ पसंद है तो पानी पूरी और चाट, सो आई अरे कैन वाह, हैव अ लॉट ऑफ पानी पूरी एंड चाट। बस और यही होता है। हाँ, और अगर ये हर लड़कियों की और ये हर लड़कियों की कमजोरी है, चाट हाँ और गोलगप्पे पानी पूरी जो है। अच्छा, वो एक चीज दैट और लाइक। जानना चाहेंगे इसमें कि जो फ्यूचर में फरजाना जो है वो अपने आप को कहाँ देखती हैं? Interesting question. Future में I would like to see myself establishing a legacy. So मेरा ड्रीम है कि when I leave this place, okay, I leave behind contribution. I leave behind something for people that they can do, that will help them grow in their life. So चाहे वो मेरी फैमिली हो या my friends हो, but I do want to establish a legacy. So let me be very honest about it. I do want to establish a legacy, and when I see Priyanka Chopra or I see very other intelligent, smart women talk, I want to be there one day. वाओ, ऑल द बेस्ट। Thank you. एंड एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है वो आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे जरा? Beauty contest. Yes, preparation is everything. And from the first step of preparation is that get yourself enrolled in a pageant that truly is interested in your growth. Platforms बड़े सारे रहेंगे, but enroll yourself in a platform that is very interested in your growth. जैसे गृह लक्ष्मी है एंड दीवा पेजेंट्स वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां से आपकी प्रिपरेशन मेंटर्स के साथ शुरू होती है। आप लाइफ में आप पर्टिकुलर तरीके से बात करोगे, आप कुछ बोलोगे, बट पेजेंट्री इज डिफरेंट, एक डिफरेंट, यू नो, you have to represent yourself, you have to represent the best version of yourself, और वो करने के लिए कौन हेल्प करेगा? एक मेंटर हेल्प करेगा। So be ensure that you're backed up with a very very good platform and a good mentor, because they will bring out the best in you. दूसरी बात है कि सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही डालते हैं पेजेंट्री में, सो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. Know that every person over there is your competitor, but is also there to help you. They will also help you bring out the best. Okay, so rather than looking at them as competition, look at them for inspiration. So look at them with inspiration, that what are they doing, that will bring out the best in you again. So look for inspiration in all your fellow competitors. Be relaxed, be focused, and be you, be genuine. तो अपने आप पे भरोसा करो और बहुत जेन्युइन रहो. आप जितने जेन्युइन रहोगे ना, पेजेंट्री की जर्नी आपके लिए उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी. वुमेन ऑफ सब्सटेंस. और बाय द वे, सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, हैव फन. पेजेंट्री बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हैव फन. वो जिंदगी के जो 5 दिन है वो वापस कभी नहीं आएंगे. हैव एज मच एज फन एज पॉसिबल. वाओ. कैसे बने वुमेन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अच्छा सा अपना जो प्रभाव है वो कैसे डालें? आई थिंक वुमेन ऑफ सब्सटेंस बनने के लिए आप को जेन्युइन रहना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज व्हाट पीपल नो व्हेन यू आर फेक. तो जब आप जेन्युइन रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली वुमेन ऑफ सब्सटेंस बन जाओगे. एंड पेजेंट्री में तो कहा ही जाता है कि अ ट्रू क्वीन इज द वन दैट कैन फिक्स द अदर क्वींस क्राउन. सो आई विल गो बैक टू प्रीवियस बोला, नोबडी इज योर कंपटीशन, एवरीबॉडी इज जस्ट योर इंस्पिरेशन. ओके, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? छोटा सा कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे? बहुत सारी प्रैक्टिस करो. Okay, efforts, put efforts, read, see, look at other. जैसे मैंने मिसेस महाराष्ट्र किया था, तो मैंने ऐसा कोई एपिसोड नहीं छोड़ा था जो मैंने देखा नहीं था. मिसेस प्रीवियस महाराष्ट्र, लड़कियां कैसे चलती है, क्वेश्चंस कैसे आंसर करती है, कैसे बात करती है. Preparation is everything. Prepare yourself. Prepare yourself to face the questions. Prepare yourself to introduce. आपकी लैंग्वेज पे फोकस करो. Prepare yourself in your mannerism. ये सब तो पेजेंट्री में सिखाया जाता है, बट आप खुद भी प्रिपेयर करो. आप कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बैठोगे, कैसे बात करोगे, कैसे हंसोगे, कितना हंसोगे. Prepare yourself. Preparation is everything.
अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी कर लेते हैं और अचानक से जो है एंजाइटी होने लग जाती है, थोड़ा सा हम्म, डिप्रेस फील होने लगता है, बहुत सारा लो फील करने लगते हैं एट मोमेंट पर जाने से। तो उसके लिए कैसे उसे मतलब बाहर निकलें, किस तरह से उसके लिए कोई टिप देना चाहेंगी? बिल्कुल बहुत स्ट्रेस होता है व्हेन यू वॉक, बहुत सारी चीजें चल रही होती है अपने आसपास। एक ब्लैकआउट भी हो सकता है, यू कैन गेट बिल्कुल। ब्लैकआउट। सो आई थिंक टेक डीप ब्रेथ्स हम्म। एंड ऊपर वाले का नाम लो। ओके, ये जरूर बोलूंगी कि यू नो बिफोर योर टाइम कम्स टू गो ऑन द रैम्प, just internalize and talk with yourself. Okay, and tell yourself that you're doing great. आप यहाँ तक आए हो, you deserve it and you deserve to be there. And I'm going to shine. I'm going to do and be my best. And imagine yourself standing over there and everybody clapping. Spend that time with yourself. Anxiety अपने आप कम होगी। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उन्होंने अच्छा बोला कि नहीं। यू नो, फोकस किसी सबसे हटा के खुद के अंदर फोकस करो। एंजाइटी से डील करने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है। स्टार्ट इंटरनलाइजिंग, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ बिफोर गोइंग। किसी की मत सुनो। आई एम द वन पर्सन हु विल यू नो क्लोज माय ईयर्स टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। आई डोंट लिसन। आई अगर कोई बात भी कर रहा है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वाओ, वेरी नाइस। और मैसेज जो है वो गृह लक्ष्मी के लिए क्या देना चाहेंगी जो कि उनकी पूरी जिंदगी बदल दे? लाइक छोटी छोटी चीजें होती है ना जो गृह लक्ष्मी अपनी लाइफ में शामिल करें और मतलब लाइफ उनकी भी इजी हो। नंबर वन, खुद पे भरोसा रखो। ओके, यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, गृह लक्ष्मी का मतलब ही होता है सुपर वुमन। ओके, एंड वुमेन नेचुरली बचपन से ही सुपर वुमन होती है। तो खुद पे भरोसा करो, अपनी लाइफ एंजॉय करना मत भूलो। ओके, छोटी छोटी बात, कट योर सेल्फ अप। यू आर एन एक्सीलेंट cook, excellent mother, excellent worker, excellent doctor, excellent, but you are also an excellent you. So खुद पे focus करो. Okay, give yourself a lot of love. What other people think of you doesn't define you. What you think of yourself, okay, every morning when you wake up, that defines you. So I think ये तीन चीजें आप हर रोज करो. वाओ। अब एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम शुरू करने वाले हैं जरा रैपिड फायर। हाँ। और रैपिड फायर जो है वो उसमें तो आपको बताना पड़ेगा। अभी तक जो आप जो गोल 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 बातें हो रही थी ना, हाँ, अब इसमें बहुत क्लियर करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। ठीक है। I hope it is not very tricky as वो तो rapid मैंने fire करण जोहर। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? कौन है आपके घर में, दोस्तों में या फिर ऑफिस में जिसे आप कामचोर गृहलक्ष्मी का टैग देंगी? नाम बताइए और साथ ही साथ अपने रिलेशन भी एकदम क्लियरली। घर में और ऑफिस में और कहीं और पे कामचोर गृहलक्ष्मी। कामचोर मेरी बेटी। She's still very small, so I will not take her name. नाम तो लेना पड़ेगा। कामचोर एक्चुअली कोई कामचोर नहीं है, मुझे तो कोई कामचोर दिखता ही नहीं है क्योंकि मेरी टीम में सारे मेन है। अच्छा, कोई गृहलक्ष्मी नहीं है? नहीं, कोई गृहलक्ष्मी नहीं है। माई रिलेशन में कोई तो होगा। मेरी फ्रेंड, नाम I think she's very नहीं, I will not go public with her name, but I think my best friend is very lazy. उसके घर पे जाके मुझे सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसे हाँ नहीं, मैं उनकी तरफ से बात करूंगी, सॉरी। नहीं रे, I have a friend who I think she's extremely lazy, but she's good. अच्छा, खुद को कैसी गृहलक्ष्मी बोलेंगी? तो बताया ना, दबंग, पटाखा। बहुत सारा दबंग पटाखा है, ठीक है। If I'm allowed to say hot and sexy also.
इतने सारे तो हैं ऑब्वियसली, सही है। और सास को कैसी गृहलक्ष्मी का टैग देंगे? अब प्लीज सीरियसली वाला बता दीजिएगा। अरे सीरियसली, भक्ति, भक्ति शक्ति है। ओके फॉर माय मदर इन लॉ। और कोई टैग नहीं देंगी? नहीं, भक्ति शक्ति है। और अगर शी स्पीक्स वेरी फास्ट, so I will probably can say Mumbai local fast. अच्छा, फास्ट, ओके। और रिश्तेदारों या दोस्तों या फिर मतलब घर में डाकू हसीना गृहलक्ष्मी? डाकू हसीना गृहलक्ष्मी, ये तो कोई ना कोई होगा पक्का। डाकू हसीना गृहलक्ष्मी कौन है मेरे घर में? मेरे जो डाकू हसीना ग्रह, मैं तो खुद ही डाकू हसीना गृहलक्ष्मी हूँ, तो और किसको ये किताब दूँ? एक आप दबंग, दूसरी वो डाकू हसीना, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नहीं, ऐसा डाकू टाइप तो कोई नहीं है मेरे घर पे। सब आई थिंक सबसे एक्सट्रीम पोल पे तो मैं ही हूँ। ओ वाह, अब दबंग से आप डाकू हसीना पे भी आ गई। हाँ, मतलब what I'm trying to say is everybody's pretty sorted. ओके। कौन है जो आपकी नजर में बोल्ड एंड सेक्सी गृहलक्ष्मी है? ये तो आप जरूर बताएंगे किसी को। Bold and sexy. I think my sister-in-law is bold. I will like to call her bold and sexy. Is sister-in-law, my brother's wife. I'll call her bold and sexy is because she carries herself well. She doesn't care what others think about her, and she's herself. So that makes her sexy. अच्छा, तो सास ननद की तारीफ हो गई। हाँ, बट है। ओह अच्छा, कौन है आपके घर की स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी? स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी, माय मदर। स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी, ओके। पहला प्यार? शालीमार। पहला प्यार, ये अच्छा था। मेरा अच्छा ऐड है ये। हाँ, वही पहला प्यार शालीमार। किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, नहीं बोलना। पहला प्यार, पहला प्यार इन कॉलेज, क्रश। गुड, बट आई डिडंट से। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, तो नो प्यार श्यार है ना। अच्छा, एम्बैरेसिंग मोमेंट? एम्बैरेसिंग मोमेंट तो कई सारे हुए हैं। आई थिंक तो वो बता दीजिए कि वो इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे लिए तब था जब जब मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी और मैं ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर नीचे आई, एंड the waitress took me behind and then, "Ma'am, we would like to tell you something." I was like, "What happened?" आपने आपका ड्रेस उल्टा पहना है। I was like, "What?" ये तो सच में हुआ है। So I was like, "Huh?" And actually I couldn't see the scene क्योंकि it was so well done, और जिसकी वजह से I was like, "Oh my God." तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि उल्टा है कि सीधा है। हाँ, ये पता ही नहीं चल रहा था मुझे, और मे बी I was lost thinking, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन। Then and I said, "Thank you for telling me," and I ran up. And और कौन सा? I think yeah, that was only। या फिर छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, एम्बैरेसिंग चीजें होते ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे जीके का सवाल पूछा था जो मुझे नहीं आया, and I think he still teases me for that. उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा था और मैंने पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दिया था। उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की। अच्छा, फेवरेट गाना जो आपके मूड को जो है वो एकदम हाई लेकर जाए, अपलिफ्ट कर दे? अभी के लिए तो सबसे जो मेरे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, बहुत रियलिस्टिक सॉन्ग है। हाँ, वही, that's a song that I really like. ये तो सारे मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, और मतलब जिंदगी का फलसफा जो है वो कहता है।
तो बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली। मतलब आपके साथ बात करके ऐसे लग रहा है कि अभी बात करते चले जाएं और भी बहुत सारी बातें कर लें। हाँ बहुत सारी, और आप बहुत सारे सीक्रेट्स निकलवा देगी। हाय मैं ये लिंक पता नहीं किस किस को भेजूं कि नहीं। आपने तो ऐसे करके भी कोई सीक्रेट नहीं निकाले। तो सब बोलेंगे ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में, बट नो, आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और आप इतनी सारी चीजें जो है मैनेज करती हैं, इतना खुश मिजाज रहती हैं, मतलब लाइफ को इतने अच्छे से बैलेंस करती हैं, घर ऑफिस हर तरफ आपने इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस करती हैं। आपका जो नेचर है वो भी इतनी, मतलब आप पोलाइटली इतना बात करती हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा। तो मैं जो है आपको एक परफेक्ट गृहलक्ष्मी का जो है वो टैग देती हूँ। आपने अपने आप को बहुत सारे गृहलक्ष्मी, आपने डाकू हसीना भी बोल दिया। आपने अपने आप को डबल नहीं बोला, लेकिन मैं आपको परफेक्ट कहूंगी, क्योंकि मतलब सभी चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मतलब आए हमारे शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। तो उम्मीद करते हैं हमारी जो है बहुत सी गृहलक्ष्मियों जो है ये शो देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। वो अपनी लाइफ में किस तरह से कैसे आगे बढ़े, सब कुछ किस तरह से बैलेंस करे, इस शो में उन्होंने जरूर जाना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर गृहलक्ष्मी के फंडे में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।